आप उधर जाके लेना सर, फोटो क्या मैं बताऊँ। बड़े तो बड़े हैं, बड़े ही रहते हैं, बड़े तो बड़े हैं, बड़े ही रहते हैं। इन लोगों से मिलता से बड़ी जोरदार तालियां आज से इस मौके पर मैं सीसा पर आपको पहला काफी देर अदा घंटा में कमियां ने कि साडा कोई आवे ना आवे इन्हां को सदा भेज दवो ते और एक वैसे बड़ा अच्छा है कि सदी हुई मित्रा की पैर जुटी ना पावे इन्हां सदा जावे इन्हां की कोशिश हुंदी है कि उस ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ हम पीछे मकसद सिर्फ यही है कि उन्होंने अपने जीवन में जिवें नियुक्त किया जिवें उन्होंने डायरेक्शनाइज किया असीं भी उस तरह कर सकेंगे। मानयोग मुख्यमंत्री साहब जी की मैं एक गल कहा कि इन्होंने नाम मैं मंच से गुजारिश करांगी मिसिज जगीर कौर कालो जी चेयरपर्सन हारी सिंह मेमोरियल चैरिटेबल सोसाइटी सुभाष शर्मा जी साढ़े भरा पार्टी इतने ने मैडम अमनजोत कौर रामवालिया जी बीजेपी लीडर वो भी मंच से आ जाते हैं और उन्होंने नाम कमलजीत सिंह रोहू डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सरबाता कला चैरिटेबल ट्रस्ट वो भी मंच से आके सुशोभित होकर अपने चल जाएंगे। तो मैं गल कर रही थी कि एक गल इस तो पहला किसी लैंप लाइटिंग के लिए मैं चाहती हूँ कि आनिया खुद करेगी हौसलों का फैसला, आनिया खुद करेगी रोशनी का फैसला कि जिस दिए में जाऊंगी वो दिया रह जाएगा। तो रोशनी जी है ना मैं नहीं मेरा मुर्शद उच्चा ते उच्चिया दे गल लाइया सदके जाइयो उना उच्चिया दे ते जिन्ना नीवियां नाल निभाइया। सो असी इसी डायरेक्शन पे इसी तरीके नाल कर सो असी आज का मौका ये है कि कबीर साहब ने बहुत सारी फीमेल्स भी बहुत सारे सिंह साढ़े कोल ने यानी कि समाज का हर हिस्सा समाज का हर वर्ग जड़ा है वो साढ़े कोल है। कहते मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे जो कुछ ढहता है मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे जो कुछ ढहता है पर ना ढाई दिल बंदे दा के रब दिलों विच रहता है। सो गल ये है कि जो हम जो पता लगता है एक बार अच्छे के ताला बजाओ तो Thank you very much, and I request all the dignitaries to have this. वो भी मैं पूरी दुनिया च प्रोग्राम किए श्री गुरु तेग बहादुर साहब के, पर जिहड़ा हरियाणा ने प्रोग्राम किया उसका पूरे हिंदुस्तान की पूरी दुनिया च कोई नहीं। उस बाद छोटे साहिबजादियां का इन्ना बड़ा प्रोग्राम किया उन्होंने ताकि बच्चों को पता लग सके कि वो छोटे साहिबजादियां की आइडियोलॉजी की सी हिंदू ते सिख धर्म की आपस कोलैबोरेशन की है साड़ी आपस की यूनिटी की है। मानयोग होम मिनिस्टर साहब ने भी अगवाई की थी शरनैल सिंह सैनी जी ने मुख्यमंत्री हरियाणा ने इन्ने शानदार तरीके नाल ये सारे प्रोग्राम किए जिनका दायित्व पंजाब का ज्यादा सी लेकिन हरियाणा ने अपना जिन्होंने कहते हैं कि अपनी जिम्मेवारी समझदे होना पूरी दुनिया में प्रोग्राम किए गए पर जिस तरीके का लड़ी बार इन्होंने प्रोग्राम किए उहदे लिए एक बार जोरदार तालियां मैं अभी इस कार्यक्रम के आने से पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में बाबा साहब अम्बेडकर पर एक कार्यक्रम था उसमें बैठा था। तो मैंने उनको कहा कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर कबीर को अपना गुरु मानते थे और अम्बेडकर ने लिखा है कि मेरे दो गुरु हैं ज्योतिबा फुले और कबीर। तो ये अम्बेडकर जी का कार्यक्रम है और वहाँ उनके गुरु का कार्यक्रम है तो मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है इसलिए मैंने वहाँ से जल्दी कार्यक्रम समाप्त करके जहाँ पहुँचा। देखिए अभी
स्टेट सेक्रेटरी ने बड़ी चर्चा की है। ये जो मध्यकालीन के संत साधक और तपस्वी साधु थे, कबीर थे, रविदास थे, धन्ना थे, श्री गुरु नानक देव जी थे, ईसा थे, नामदेव थे, जब हम इनकी चर्चा करते हैं तो इनका हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में क्या योगदान है? बहुत से लोग पूछते हैं कि आजादी की लड़ाई बहुत बाद में शुरू हुई। जिस वक्त ये थे तब तो तुर्कों की सरकार थी, अरबों की, तुर्कों की, मुगलों की सरकार थी। कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद नहीं बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदा है कि भाई कंकर और पत्थर जोड़कर तुमने मस्जिद बना ली है, उस पर मुल्ला चढ़कर बांग देता है, क्या खुदा बहरा हो गया, उसको सुनाई नहीं देता? और फिर समाज को उस पर को ललकाना जो अपने आप को बहुत ऊंचा समझता था, उन्होंने कहा जे तू बामन बामनी जाया और आन बान रास्ते में आया। ये जो जाति पाति की लड़ाई थी, ऊंची और बड़े होने की लड़ाई थी। एक बात और ध्यान में रखिए, विदेशी हमलावरों से जिन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी वो वही लोग हैं जो आज एससी और ओबीसी कहलाते हैं, क्योंकि लड़ाइयां इन्होंने लड़ी और तुर्क जीत गए तो जीते हुए व्यक्ति लड़ाई लड़ने वालों का जो हश्र करते वो हश्र कर दिया। और इसलिए ज्यादा जो साधु हुए वो उसी वर्ग से हुए। और बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत अच्छा लिखा कि ये जो ऐसी समाज है, जो क्षत्रिय समाज है। प्रिय मित्रों, आज इतने सालों बाद हम कबीर जी को याद कर रहे हैं, हम उन साधुओं को याद कर रहे हैं, अम्बेडकर को याद कर रहे हैं। कबीर का एक ही संदेश है, कबीर की वाणी को ध्यान से पढ़िए। कबीर बड़ा शांत लिखते थे, गुरु नानक देव जी ने बहुत गुस्से में आकर कभी नहीं लिखा, रविदास जी तो बिल्कुल ही गुस्से में आकर लिखा, लेकिन ये कबीर ने लिखा कंकर पत्थर जोड़ के, जैसे मैंने कहा। उस वक्त के शासन को ललकारने की हिम्मत जो कबीर में थी, वो शायद हिंदुस्तान की निराश हुई जनता में नई आशा भर कर गई। और उस आशा से जो ज्योति जागृत हुई, उस ज्योति को गुरु नानक देव जी आगे लेकर बढ़े। और अभी मैडम ने जिक्र किया था कि उसमें से खालसा पंथ की स्थापना की, और खालसा पंथ ने, आप समझिए कि ताकत इकट्ठी करके जिस इलाके से हमले हुआ करते थे उस दर्रा खैबर में जाकर के इसके निशान लहरा दिया था। प्रिय मित्रों, मध्यकालीन भक्ति साधना को कबीर के पीछे, कबीर कहना क्या चाहते थे, कबीर की कंट्रीब्यूशन क्या है? आज जो हिंदुस्तान खड़ा है उसके पीछे इसी कबीर की, रविदास की, गुरु नानक देव जी की, धन्ना की, नामदेव तो महाराष्ट्र पंजाब में आगे बात करने की है। ये सारा सब सिंधु क्षेत्र संवाद की बहुत बड़ी भूमि बना। और मैं समझता हूं आज यदि हम कबीर को समझने की कोशिश करें तो हमें मध्यकाल में जाना होगा। आज शायद लगता है कि नॉर्मल सिचुएशन थी, सिचुएशन नॉट नॉर्मल। विदेशी शासक थे, मंदिरों को तोड़ रहे थे, तो कबीर ने क्या कहा कि दशरथ के राम की मूर्ति तो तोड़ सकते हैं, लेकिन जो राम दिल के अंदर चले गए उसको कौन तोड़ सकता है? कबीर दशरथ के राम को दिल के अंदर ले गए, और दशरथ के राम जब दिल के अंदर चले गए तो कोई तो कोई मुगलों कैसे तोड़ सकता है? फिर हिंदुस्तान की जनता को विश्वास हुआ कि ये मंदिर टूट सकता है, लेकिन दिल का मंदिर नहीं टूट सकता। इसलिए सभी ने कहा, गुरु नानक देव जी ने कहा, रविदास ने कहा, कबीर जी ने कहा कि हरि जो है वो हृदय के अंदर है। मैं अभी उड़ीसा गया था, पुरी में गया था, तो ये जो 5 प्यारों में हिम्मत सिंह थे वो पुरी के रहने वाले थे, और गुरु नानक देव जी भी पुरी आए थे। पुरी के मंदिर पर 17 बार हमला हुआ, मंदिर टूटता था, और वहां के लोग जगन्नाथ जी की मूर्ति को लेकर निकल जाते थे, उसको छिपा देते थे कि जगन्नाथ की मूर्ति बचनी चाहिए, आरतियां बंद हो जाती थी। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने क्या कहा कि जगन्नाथ की आरती कैसे बंद हो सकती है? ये आसमान में जो दिए जल रहे हैं, जो मलयालम से हवा आ रही है, ये सब धूप है, और ये जो तारे हैं ये दीपक है। प्रिय मित्रों, निराशा में आई हुई जाति को इस प्रकार की जो आशा का संचार किया, मध्यकाल के इन्हीं साधकों ने किया। आज हम सब लोग उनका स्मरण कर रहे हैं। मुझे लगता आज ही परसेंटेज में लड़ने के लिए भी उन्होंने जो रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पर चलने का संकल्प लेना चाहिए।
साहब शायद इस रास्ते पर चले हुए हैं और मैं ये बड़ा आनंद महसूस हो रहा है। पंजाब और हरियाणा के उसको जोड़ने की कोशिश करने जो बहुत अच्छा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। अव्वल अल्लाह नूर पाया, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर पे सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। बहुत ही सत्कारयोग हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब श्री नैब सिंह सैनी जी, समान्य मंच, बहुत ही निपुण पत्रकार सरदार प्रदीप सिंह हैप्पी जी, कबीर संस्था के मैंबर साहबान, मेरे छोटे वीर प्रभलीन सिंह और मेरे सामने बैठे हुए इस हॉल के विच मेरे भैन भरा और बहुत प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मानयोग मुख्यमंत्री सरदार श्री नैब सिंह सैनी जी ने आना साडे लई माण की गल है। असीं अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं। जन्म माता, धरती माता ते मां बोली हर मनुख का आधार होंदी। मैं समझती हाँ कि श्री नैब सिंह सैनी जी ने अपनी तिन्ने मावां का भार उतारिया, कर्जा उतारिया लोक सेवा करके, और लोक सेवा करदियां आप जी की सादगी, ईमानदारी, लोक सेवा अते लोकां प्रति समर्पण साडे लई प्रेरणादायक है। आप सचमुच भाई कन्हैया जी के रास्ते चल रहे हो, जो सेवा करदियां कदे भेदभाव नहीं रखते सन। पंजाब विच भावें अज आम आदमी पार्टी की सरकार है, पर तुसी सरकारां अते पार्टियां तो ऊपर उठ के पंजाब के पंजाबियों की फिक्रमंदी करते हुए पंजाबियों की बांह फड़ी, ये सेवा का सच्चा रूप है। वड्डी गल यह है कि अपनी स्टेट के विच बहुत जिम्मेदारियां हैं इन्हां कोल और बाखूबी नाल निभा रहे हैं। बुजुर्ग माताओं, बहनों और नौजवान साथियों, सब तो पहला तो मैं कबीर फाउंडेशन वालों अज के इस कार्यक्रम लिए उन्होंने बहुत बधाई देना चाहना कि कबीर साहब के बारे गल करने लिए उन्होंने सानू सबनों बुलाया। और मैं सब तो अच्छा इस करके लग रहा है कि बड़ी गिनती च नौजवान भैन भरा इतने बैठे ने जिन्होंने कबीर जी का सुनेहा सब तो ज़्यादा सुनाने की जरूरत है। तो इसलिए बहुत बधाई के पात्र हो हरजीत सिंह शाह जी, मानयोग मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। जो भी मुख्यमंत्री जी को असीं मिलते हैं सैनी साहब को, क्योंकि इन्होंने तो बहुत लंबे अरसे तो जानते हैं, असीं लंबा समय पार्टी इकट्ठे काम किया, लेकिन व्यक्ति की महानता उदों पता लगती है जो किसी स्थान पर विराजमान हो जाता है। बड़िया बड़िया सत्ता का नशा आ जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री साहब को देख के कबीर साहब का दोहा याद आ जाता है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल हुए। तो जो बोलते हैं, जो गल करते हैं, जो लोगों को मिलते हैं, तो लगता है कि अज भी साडे अंदर जो गुण साडे महापुरुष विकसित करना चाहते थे उन्होंने गुणों की खान साडे मुख्यमंत्री साहब हैं। मैं उन्होंने भी बहुत इतने आने के स्वागत करता, जी आया आखदा। और जो भी असीं बुलाने हैं, चाहे मोहाली बुलाइए, चाहे अनंदपुर साहब बुलाइए, चाहे नंगल बुलाइए, सहर्ष हरियाणा का भी कार्यक्रम छड़ करके पंजाब की धरती से आते हैं। इसलिए भी असीं उन्होंने बहुत शुक्रगुजार है। बहुत धन्यवाद। गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपनो जिन गोबिंद दियो दिखाए। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु की महिमा ईश्वर नालों भी ज्यादा है। तो मैंने बड़ा अच्छा लगा कि कार्यक्रम की जी शुरुआत है वो साढ़े सारे के बहुत ही प्रेरणादायी, जिन्होंने असीं हमेशा अपना गुरु मनिया डॉक्टर कुलदीप अग्निहोत्री जी ने की। और जिस प्रकार कबीर साहब के बारे में उन्होंने बड़े थोड़े
सिर्फ कबीर साहब के बारे बल्कि मध्यकालीन के जिन्ने भगत काल की परंपरा के साडे साधक होए महापुरख होए किवें उन्होंने हिंदुस्तान की आत्मा नूं किवें उन्होंने हिंदुस्तान की चेतना नूं जागृत किया। एक बहुत अच्छी शुरुआत अज की इस विचार गोष्ठी की डॉक्टर साहब ने की है। मैं तो सिर्फ इन्नी गल कहनी है कि इकबाल ने बहुत अच्छा शेर किया सीगा, अपने जो बहुत सारे लोगों ने सुनिया होगा, यूनानो मिस्र रोम सब मिट गए जहां से, यूनानो मिस्र रोम सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि जब इस्लाम की आंधी आई, यूनान च भी बड़ी पुरानी संस्कृति सी, सभ्यता सी, ईरान च भी बहुत पुरानी संस्कृति सभ्यता सी, मिस्र च भी बहुत पुरानी साडी जो पुरानी सभ्यतावां सी, जिवें हिंदुस्तान की सभ्यता सी, सब भी बहुत पुरानी सभ्यतावां सी। कोई 50 साल च टिक गया, कोई 100 साल च टिक गया, कोई 200 साल च टिक गया, लेकिन वो सारियां सभ्यतावां खत्म हो गया। लेकिन इन्ने साल का मुगलों का, तुर्कों का, खिलजियों का, पठाना का राज रहने के बावजूद भी अगर हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, अगर हिंदुस्तान अपनी संस्कृति को, अपने सभ्याचार को बचा के रख सकिया, तो कबीर साहब का, गुरु नानक साहब का, भगत नामदेव जी का, रविदास जी महाराज का, खालसा पंथ का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उस गल इस करके दोहरा रहा कि डॉक्टर साहब ने शुरुआत की, बहुत जरूरी है और साडे देश की नौजवान पीढ़ी को जानना बड़ा सा क्यों हिंदुस्तान बचा है, क्यों साडी हस्ती बची हुई है, क्यों आज असीं वापस फिर दुनिया के सामने सिर ऊंचा करके तुर रहे हैं। कबीर साहब ने हमेशा समानता की गल की, कबीर साहब ने हमेशा समता की गल की है, समरसता की गल की है, सब इको नूर देखा है और वो समानता, समता, समरसता अपने समाज आए, उहदे लई राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक कोशिशों भी बड़ियां जरूरी है। जिक्र किया उन्हें भैन नामू वाली जी ने कि किवें नरेंद्र मोदी जी देश की महिला शक्ति नूं सशक्त करने लई, समर्थ बनाने लई और देश के भाग्य निर्धारण च उन्हां दी भी भूमिका बने, देश का राज चलाउण च उन्हां दी भी भूमिका बने, उहदे लई पार्लीमेंट च बड़ा इतिहासिक बिल जिहड़ा है नारी शक्ति बंधन बिल जिहड़ा है पास होण जा रहा है। और 2029 जो संसद बनेगी, जो नवी पार्लीमेंट MP बैठेंगे, 1/3 साडियां भैनां, साडियां बेटियां उत्थे बैठ करके हिंदुस्तान का भाग्य नरेंद्र मोदी जी की सरकार शुरू तो ही इस समरसता के रस्ते ही काम कर रही है। और सिर्फ मोदी जी की सरकार ही नहीं, तुसीं देखो मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो लाल किले तो भाषण च कदी गल की गई, देश के हर गरीब परिवार को टॉयलेट देना है, अपनी मातावां भैनों को इज्जत कर देना है, 12 करोड़ गरीब परिवार शौचालय बनाया, एक परिवार एवरेज 3 महिलावां होंदियां, चाहे मां होगी, चाहे बेटी होगी, चाहे बहू होगी, 36 करोड़ हिंदुस्तान दी गरीब महिलावां को इज्जत देना, इज्जत कर देने का काम मोदी जी ने किया। कबीर साहब का उन्होंने समरसता की गल को अगे बढ़ाया, चाहे वो सिलेंडर देने की गल है, चाहे गरीब को इलाज देने की गल है, चाहे गरीब को अन्न देने की गल है, चाहे वो छत पक्की करने की गल है, ये जिन्ना काम देश हिंदुस्तान छो रहा है, गरीबों के, दलितों के, पिछड़िया के उत्थान का काम जो चल रहा है, ये वही काम है जिन्होंने कभी कबीर साहब ने कहा, जिन्होंने गुरु नानक साहब ने साढ़े सामने फिलोसफी के रूप में रखा, जिस गल गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसा सजा के साढ़े सामने रखा, उस ही सुपने को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नायब चंद जी क्योंकि इतने बैठे हैं, गल करांगे तो लगेगा कि शायद नायब चंद जी को खुश करने के लिए गल की जा रही है, मुख्यमंत्री साहब आए शायद कोई राजनीतिक कारण करके गल की जा रही है, लेकिन सचमुच कहते क्योंकि अर्थशास्त्र का विद्यार्थी है, अक्सर को पता है कुलदीप जी ने मेरी PhD में बड़ी सहायता की थी, असं बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत काम किया। अज हरियाणा पंजाब नालों कई गुना अगे चला, एक मैं कोई पोलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते नहीं कह रहा, एक पंजाबी होने के नाते कह रहा। हालांकि अगर असं बड़े कॉन्टेस्ट देखिए तो हरियाणा पंजाब अलग है ही नहीं, ये सगों सिंधु की धरती है, पंचनद की धरती है, इतने हरियाणा के पंजाब में की है, पोलिटिकली अलग अलग स्टेट बन गए। लेकिन अगर तावी गल करिए हरियाणा की GST कलैक्शन 5 गुना ज्यादा हो गई। हरियाणा की सरकार अपने दम पे किसानों को MSP दे रही है, भैनों का सशक्तिकरण कर रही है, गरीबों के कल्याण के काम च लगी है, नौकरियां सृजन कर रही है।
हरियाणा पंजाब को लगातार अगे बढ़ता जा रहा है, तो पंजाबी होने के नाते, पंजाब का निवासी होने के नाते मैंने जरूर इस गल की तकलीफ रहती है कि यार पंजाब अपने आप को बड़ा भरा कहता है। असं हमेशा तो कहने कि नहीं रहना साडा छोटा भरा है, हालांकि बड़े भरा को छोटे भरा की तरक्की तो खुशी होती है, कोई दुख नहीं होता, लेकिन छोटा भरा तरक्की करे तो बड़े भरा के मन च भी प्रेरणा जगनी चाहिए है कि यार मेरे तो छोटा जो मेरे तो पिछे थी वो मेरे तो अगे निकल गया, मैं भी जरा छलांग लगावा, मैं भी जरा हिम्मत करा, मैं भी जरा पुरुषार्थ करा और अगे ना से घट्टो घट कदम ना कदम मिला के ते पंजाब हरियाणा चल सके। इस गल लई पंजाब के लोगों को विचारवान होने की लोड़ है, सानू सब को विचार करने की लोड़ है कि वो किहड़े कारण सी। उस तुसीं विचार करोगे तो तुहानूं सिर्फ इक्को ही कारण ध्यान आएगा, जमीन तो साडी भी हरियाणे जिन्नी भी उपजाऊ है, शायद थोड़ी ज्यादा ही उपजाऊ होगी, पानी भी शायद साढ़े को हरियाणा नालों ज्यादा, असं लड़ते भी रहते हैं किसी पानी नहीं दे रहा हरियाणे को, चाहे मुख्यमंत्री साहब मंच पे बैठे ही है। साढ़े को सब चीजें ज्यादा है, साड़ी आबादी ज्यादा है, साढ़े को अच्छी उपजाऊ जमीन है, सिर्फ एक ही चीज की कमी है जिस कमी करके पंजाब पिछे नहीं जा रहा है, जिस कमी करके पंजाब नशा का पसारा हो रहा है, जिस कमी के करके पंजाब गैंगस्टर लैंड बनता जा रहा है, जिस कमी के करके पंजाब को उद्योग बाहर जाते जा रहे हैं, पंजाब को रोजगार नहीं पैदा हो रहा। सारे कारणों का झात मारो तो एक ही कारण है जिसे हरियाणा अगे और असं पिछे है, वो है देश बनेगा, सशक्त देश बनेगा, समर्थ देश बनेगा। और साढ़े महापुरुषों ने सुना लिया और साड़ी शक्ति साड़ा समर्थ होना, शक्तिशाली होना दूसरे को दबाने नहीं है। जो बाकी देश करते हैं शक्तिशाली हो गए तो दूसरे को दबाओ, अपना राज बताओ, दूसरे के राज कब्जा कर लो ना। हिंदुस्तान तो सशक्त समर्थ खुशहाल होएगा तो फिर वो गुरु नानक साहब की फिलोसफी से चलेगा, सर्वत दा भला, फिर वो सर्वे भवन्तु सुखिने की गल करेगा, फिर वो कबीर साहब की गल करेगा, समता समानता समरसता। सो आओ आप सारे मिलकर सुपना देखिए एक खुशहाल पंजाब का, खुशहाल पंचनत का, खुशहाल हिंदुस्तान का। एक बार फिर मैं कबीर फाउंडेशन के सारे साथियों को बहुत बधाई देना और कबीर साहब के चरणों शत शत प्रणाम करता हुआ अपनी गल समाप्त करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय हिंद, जय भारत। बड़ा अच्छा शेर है कि आई फिर हवा ज़ाफ़रान की, खुली फिर खिड़की मेरे मकान की, ए हारे हुए परिंदे जरा उड़ के देख, जमीन पर आ जाएगी छत आसमान की। पर तुहाडे अंदर समर्था होनी चाहिए कुछ कर गुजरन दी। तुसी अपने आप दे विच अपने रस्ते बनाउण दे लई तुहानू अपने लोग, अपने नुमाइंदे चुनने जिहड़े वो आने चाहिए ने। सो आज कबीर फाउंडेशन की इस सैमीनार के उत्ते आज कुछ लोगों ने सम्मानित किया जा रहा है। वो लोग जिहड़े अपनी जिंदगी को अपने तो उपर जींदे ने, जिहड़े चाहते हैं कि समाज के लिए अजे भी उन्होंने मन च दर्द रहता है और उन्होंने वो दर्द जोड़ा है किसी न किसी तरीके रिकोगनाइज किया जाता, उन्होंने शाबाशी दी जाती है ताकि वो प्रेरणा स्रोत बन साढ़े आने वाले पीढ़ियां के लिए और लोगों के लिए। मैं मानयोग मुख्यमंत्री साहब को गुजारिश करांगी ये कुछ सम्मान ने जिन्होंने तुसी उन्होंने सम्मान दे के अज उन्होंने शाबाशी भी देनी है और उन्होंने हौसला अफजाई भी करनी है। सो मैं गुजारिश करांगी सीएम साहब को और सारे को
मंच के विराजमान भारतीय जनता पार्टी पंजाब के उपाध्यक्ष शर्मा जी, हमारे मोहाली के जिला के अध्यक्ष संजीव वशिष्ठ जी, पंजाब बीजेपी की सीनियर कार्यकर्ता श्रीमती अमनजोत कौर जी, कमलजीत सिंह जी रूबी, सर्वोदय परवा चैरिटेबल ट्रस्ट के माननीय अध्यक्ष श्री प्रदीप सिंह जी हैप्पी, जनरल सेक्रेटरी भगत कबीर वेलफेयर सोसाइटी, मंच के विराजमान बलविंदर सिंह जी, अध्यक्ष भगत कबीर वेलफेयर सोसाइटी, डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी, बहुत ही प्रबुद्ध जन और जो मंच का संचालन कर रहे हैं, ये पंजाब की आवाज श्रीमती सतविंदर शक्ति जी, विशाल शर्मा जी, श्रीमती जगमीत कौर जी, संजीव महाजन जी, आकाश जैन जी, भगत कबीर वेलफेयर फाउंडेशन के सभी माननीय पदाधिकारीगण और खास तौर से आज जिहड़े संस्थान के विच असीं इकट्ठे होए ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर मोहाली, साथियों आज असी उस महान संत, समाज सुधारक ते सच्चाई के प्रतीक नूं असी याद करने लई इकट्ठे हुए। साथियों असी सभी जानते हैं कि कबीरदास जी का जीवन सानू ये सिखाता है कि इंसान की असली पहचान जात पात या उसके कपड़ों के नाल नहीं होती, उसकी असली पहचान बल्कि उसके विचारों, उसके कर्मां नाल वो होती है। साथियों कबीरदास जी के असी उन्होंने वाणी से ये सीखने को मिलता है। साथियों आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है। मैं विशेष तौर से भगत कबीर वेलफेयर सोसाइटी का मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम के बीच आज मुझे बुलाने की कृपा की। मैं इन्होंने दिलों धन्यवाद करता हूँ। साथियों कबीर जी ने अपनी वाणी में कहा कि उन्होंने जो वाणी थी, उन्होंने जो दोहे से समाज को संदेश देने का काम वो करते थे। कबीरदास जी ने कहा कबीरा मन निर्मल भय, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। ये गुरु कबीरदास जी की वाणी ये साडा मार्गदर्शन करती है। साथियों आत्मा और परमात्मा को एक मानने वाली इस वाणी का उद्घोष करने वाले संत शिरोमणि कबीरदास जी के चिंतन पर मनन करने के लिए यहाँ उपस्थित इतनी भारी संख्या में आप सब लोग यहाँ आए हैं। मैं
आप सब दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम भी करता हूँ, शीश नवा करके वाहेगुरु जी भला करे। एक फतेह दे नाल असी शुरुआत करिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साथियों, असी संत कबीर जी ने अध्यात्म की जो शिक्षा दी थी उसको आत्मसात करने वाले संत और उनके अनुयायी आप सबकी यहाँ उपस्थिति और यहाँ की आध्यात्मिक जो तरंगे बह रही है, साथियों इसमें असीम सुख और शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आप सब अध्यात्म पुरुषों को नमन भी करता हूं। साथ ही आज इस सेमिनार का यहाँ आयोजन हो रहा है, इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद भी देता हूं। साथियों, कहने को तो यह एक सेमिनार है, सेमिनार के लिए हम सब एकत्र हुए हैं, लेकिन जहां संतों की वाणी, जहां संतों की वाणी गूंजती हो, साथियों वह सत्संग ही होता है। जब हम संतों की वाणी के ऊपर चर्चा करते हैं तो सत्संग होता है। मैंने संत कबीरदास जी को जितना जाना है, साथियों, वो सूर्य को एक दीपक दिखाने के तरह होता है, क्योंकि अथा बंधा कबीरदास जी जिन्होंने एक एक शब्द समाज को प्रेरणा देता है। साथियों, उसके अनुसार मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि संत कबीरदास जी जैसा समाज सुधारक और दूरदर्शी महापुरुष इस इतिहास के अंदर विरला ही कोई वो मिलता है। साथियों, कबीरदास जी लगातार अपनी वाणी के अंदर वो समाज का मार्गदर्शन अपनी दोहे अपनी वाणी से करते थे। उन्होंने कहा था, कबीरदास जी ने कहा, जाति न पूछो साध की, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। ये कबीरदास जी की वो वाणी जिसके माध्यम से कबीरदास जी हमारा मार्गदर्शन करते हुए बताते हैं कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान और कर्म से होती है। ये गुरु रविदास जी, जब कबीरदास जी महाराज ये अपनी वाणी के अंदर ये हमें बताया। साथियों, ऐसे महान संत जिन्होंने समाज को एक ऐसे समय जब समाज एक रूढ़िवादिता के बीच में फंसा हुआ था, कई प्रकार की उसमें असमानताएं थी, उस समय के अंदर कबीरदास जी की वाणी ने समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया है। मैं उनके चरणों में संत कबीरदास जी महाराज कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, उनकी शिक्षाओं, वाणियों, सिद्धांतों और आदर्शों पर मेरे से पहले भी कई महानुभाव उनके जीवन के ऊपर प्रकाश डाला है, लेकिन मैं सिर्फ आज के समय संत कबीर
दास जी की वाणी के महत्व को एक दो बात करके मैं आप लोगों में बात कहना चाहूंगा। साथियों, आप जानते हैं कि जब संत कबीरदास जी का अवतरण हुआ था, जब उनका प्रकाश हुआ था, तो जैसा वह विरोध आज संसार में दिखाई दे रहा है, लगभग ऐसे हालात वो तब भी थे, तब भी इसी प्रकार के हालात थे। तब उन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाई थी अपनी वाणी से, और आज आप वैसी ही आवाज उठाने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। साथियों, संसार जब युद्धों की आग में आज तप रहा है, हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, तो यह सेमिनार और भी अधिक प्रासंगिक है। साथियों, मुझे विश्वास है कि यहां कबीर दर्शन से जो निष्कर्ष निकले वे आज के मानव समाज को प्रकाश और किसी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ क्रांतिकारी वो आवाज बनेंगे। साथियों, हमारी संस्कृति के विश्व शांति के भाव पूरे संसार में हम पहुंचाएंगे भी, सच्चे मार्ग की ओर लोगों को उनकी वाणी से, जो उनका ज्ञान हमारे पास है, जो उनकी वाणी है, उससे हम लोगों को प्रेरित किया भी है। साथियों, मैं एक बात मुझे याद आ रही है। कबीर जी, जो बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग बात करते थे, बुजुर्गों से, क्योंकि जब कोई चर्चाएं चलती है उनसे ही ज्ञान प्राप्त होता है, वो आगे लगातार ट्रांसफर होता रहता है। और हम अपने जीवन में देखते हैं, जब बचपन के अंदर बुजुर्गों को, आज जमाना बड़ा एडवांस हो गया, इससे पहले बच्चे बाबा के पास जाते थे, दादी के पास रहते थे और उनसे कुछ ना कुछ बहुत सारी बातें सीखने को मिलती थी। तो आज जमाना कुछ बदला। मुझे ध्यान में है, मैंने जो बात को सुना है कि संत कबीर जी बाजार में एक बार कपड़ा बेच रहे थे। वहां पर एक लड़का उन्हें परेशान कर रहा था और बार बार पूछ रहा था कबीर जी को कि इस कपड़े के दाम क्या है। तो लड़का उसको बार बार पूछ रहा था। कबीर जी ने उसको कहा कि इसका दाम 4 आने है। लड़के ने वो कपड़ा उसका हाथ में लिया और बीच में से फाड़ दिया और फाड़ करके कहने लगा कि इसका दाम क्या है। कबीर जी ने उसको कहा, जब उसने उसका दाम पूछा तो कबीर जी ने कहा कि इसका दाम 2 आने है, क्योंकि जब उसने 4 आने बताया था, उसने वो कपड़े को फाड़ दिया तो कबीर ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उसने कहा कि इसका दाम 2 आने है और लड़के ने फिर उस कपड़े को पकड़ा, फिर उसको फाड़ दिया और फाड़ करके फिर पूछने लगा कि इसका दाम क्या है। संत कबीरदास जी को कोई किसी प्रकार का, उनके चेहरे पर फिक्र नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था और उन्होंने कहा कि अब इसका दाम 1 आने है। तो उसने उस कपड़े को पकड़ा लड़के ने और लड़के ने उस कपड़े को पकड़ करके और फाड़ दिया। जब उसने वो भी फाड़ दिया तो वो पूछने लगा कबीरदास जी को कि इसका दाम क्या है। कबीरदास जी ने उसको उत्तर दिया कि अब इसका कोई दाम नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। साथियों,
कबीरदास जी ने मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कहा कि बेटा, अब यह कपड़ा किसी काम का नहीं रहा और इसलिए इसकी अब कोई कीमत नहीं। कबीरदास जी ने उस लड़के को कहा, और जब लड़के को कबीरदास जी ने बात कही तो उसको फिर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसको बात महसूस हुई कि मैंने गलत किया। तो कबीरदास जी ने उसको कहा, जो उनकी वाणी उस बच्चे को उसने कहा, जब उसने अपना पछतावा हुआ तो लड़का कहने लगा कि पैसे ले लो मेरे से, जैसे गलती हुई है। तो कबीरदास जी कहने लगे कि नहीं, पैसे नहीं लूंगा, मना कर दिया पैसे। उसने कहा कि मैं पैसे नहीं लूंगा, और कहा कि जिस तरह यह कपड़ा टुकड़े टुकड़े होने से किसी काम का नहीं रहा है, इसी तरह घर, परिवार और समाज भी अगर टुकड़ों में बंट गया तो किसी काम का नहीं बनेगा। ये संत कबीरदास जी ने उस बच्चे को साथियों कहा। मेरा आज ये परम सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ पर बुलाया गया है, और मेरे ख्याल से आयोजकों ने बुलाया इसके कारण से है कि मैं संत कबीर कुटीर में रहता हूँ। संत कबीर कुटीर मुझे रहने का वहां अवसर मिल रहा है, क्योंकि लोग मुख्यमंत्री आवास बोलते हैं, परंतु मुख्यमंत्री आवास नहीं है, वो संत कबीर कुटीर है। उसका नाम मेरे से पहले परम श्रद्धेय माननीय मनोहर लाल जी, केंद्रीय मंत्री, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसका नाम संत कबीर कुटीर आवास रखा। इसका उद्देश्य यही था कि आवास में निवास पर आने वाले हर व्यक्ति को, साथियों, संत कबीर जैसी दूरदर्शी, समदर्शी दृष्टि से देखा जाए, ये उसका मेन उद्देश्य है। कोई व्यक्ति आए, साथियों, जो संत कबीरदास जी की दृष्टि से, उस सम दृष्टि से उसको देखा जाए। और साथियों, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हर किसी के साथ कोई भी व्यक्ति वहां पर आए, समान भाव से साथियों उसके साथ व्यवहार हो, ये हमारा पूर्ण रूप से कोशिश रहती है। साथियों, मुझे ये गर्व भी है कि भारतीय संस्कृति, विश्व बंधुत्व की भावना संत कबीर जी ने बहुत ही आसान शब्दों में और अनपढ़ व्यक्तियों के मन में भी उसको गहरे से उतारने का काम और संत कबीर की वाणी ने किया है। वे सबके थे और सब उनके थे। हम इस बात को साथियों जानते हैं कि कबीरदास जी वो सब व्यक्ति कहते थे कि ये मेरा है, और संत कबीरदास जी ये बात बोलते थे कि सब मेरे हैं। ये बड़ी एक वाणी थी, उनका एक भाव था, और इसीलिए संत कबीर जी ने कहा है, उन्होंने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में, संत कबीरदास जी ने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कामों से दोस्ती ना कामों से बैर। साथियों, संत कबीर सच्चे मानवतावादी थे। वो ऊंच नीच और हर प्रकार के भेदभाव के वो कट्टर विरोधी थे। साथियों, किसी एक जातीय संप्रदाय तक वो सीमित नहीं थे। हम सब इस बात को साथियों जानते हैं। वे तो सच्ची मानवता के पथ प्रदर्शक थे। और साथियों, उन्होंने कहा भी है अपनी वाणी में, बोलते भी थे, उन्होंने इसी वाणी को लेकर के कहा है कि जात पात पूछे नहीं कोई, जात पात
पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का। ये संत कबीरदास जी की वाणी है। साथियों, संत कबीरदास जी जैसे महापुरुषों की शिक्षाएं पूरे संसार की अनमोल वो धरोहर है। और साथियों, उनको संजोने का और उनको सहेजने की साथियों जिम्मेवारी वो किसी एक व्यक्ति की नहीं है, वो हम सब की है। साथियों, इसलिए हमने निर्णय किया है कि हरियाणा के अंदर पहली बार है कि हरियाणा के अंदर हमारे जो संत महापुरुष हैं, उन संत महापुरुषों की जयंतियों को हम राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम ये हमारी सरकार करती है। संत महापुरुष पुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम निरंतर हमने संत महापुरुष विचार सम्मान ये प्रसार योजना ये चलाई हुई है। इसके माध्यम से हम महापुरुषों के दिवसों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम करते हैं। और उसका उद्देश्य है कि हमारे महापुरुषों ने जो रास्ता हमें दिखाया है, आने वाली पीढ़ियों तक वो रास्ता पहुंचे, उनको उन शिक्षाओं के बारे में वो जानकारी हो। और इसीलिए जिसका जिक्र भी किया गया है कि हमने गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व हो, और चाहे गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व हो, और चाहे गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस हो, हरियाणा सरकार राज्य स्तर के ऊपर बड़े पत्र पर मनाने का काम वो कर रहे हैं। साथियों, महापुरुषों के दिखाए हुए रास्ते निरंतर हमारी सरकार गति से आगे बढ़ रही है। उनकी शिक्षाओं को जो उन्होंने समाज को एक दिशा दी है, समाज को एक प्रकाश देने का काम किया है, उस प्रकाश को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वो हम सब की है। चाहे संत कबीरदास जी की जयंती हो, गुरु रविदास जी महाराज की जयंती हो, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जैसे महापुरुष के दिवस की बात हो, या हमारे धन्ना भगत सिंह जी की जयंती हो, भगवान विश्वकर्मा की जयंती हो, साथियों राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे गर्व है साथियों, मुझे ये भी गर्व है कि सादगी जीवन जीते हुए संत कबीरदास जी महाराज उन्होंने सत्य की चादर बुनी और वह आज दुनिया भर के दार्शनिकों के लिए एक शोध का विषय बन गया। आज दुनिया के दार्शनिक उनके नाम के ऊपर आज शोध कर रहे हैं। साथियों, हरियाणा में हमारी सरकार संत कबीर जी को कि सबको समान देखने की जो भावना को चलते हुए समाज के हर वर्ग के हितों को ध्यान में रख करके साथियों हमने सदा इस बात पर बल दिया है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और उसको लेकर के हम गति से काम कर रहे हैं। हमारे सुभाष जी अभी बोल रहे थे, मुझे भी पीड़ा हो रही थी जब ये कुछ शब्द कह रहे थे कि हरियाणा आगे निकल गया है। ये बात सुभाष जी 2014 में पहले थी और हमने इसी परंतु नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन हमें मिलता है, हम सौभाग्यशाली हैं। और इन 11 वर्षों के अंदर, पिछले 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हरियाणा देश के अंदर जो जीएसटी कलेक्शन है उसके अंदर नंबर 1 के ऊपर हरियाणा जीएसटी कलेक्शन। अभी बजट प्रस्तुत किया, जो टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी है, उस टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी जो हिस्सा स्टेट्स का आता है उसमें भी हमारा आता है। और हमने
जो हमारे गुरुओं की वाणी, जो उन्होंने हमें मार्ग दिया है, जो उन्होंने एक रास्ता दिखाया है कि लाइन में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति का लाभ पहुंचाना है, उसको सशक्त करना है, मजबूत करना है। और यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार भी था। उस विचार को लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे गुरुओं की उस वाणी को साकार करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मुझे खुशी है बताते हुए, मैं क्योंकि आज संत कबीर जी के इस कार्यक्रम के अंदर आया हूं, उनको मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। 2014 में 2009 की बात है, 2014 में तो मैं विधायक बन गया था। ये 2009 की बात है। 9 के अंदर जब मैं वोट मांगने के लिए लोगों के पास जाता था, स्थिति तो जैसी आज आपकी ऐसी मान लीजिए, उन्होंने कहा है कि ऐसी स्थिति थी हमारी। मैं वोट मांगने के लिए जाता था, जब मैं जाता था गाँव के अंदर, लोगों को पता लगता था कि वो आ रहे हैं तो वो इकट्ठे हो जाते थे कि सुनेंगे, तो सुनते थे। जो ही पता लगा गांव के अंदर भी मैं आ रहा हूँ तो गांव इकट्ठा हो जाता था। मैं जब बात रखता था, बात रख करके मेरी बात को सुनते थे और बात सुन करके मेरे को अंत में बात बोलते थे, आप ये छोरा तो ठीक है, मेरे से बात बोलते, छोरा तो ठीक है, पार्टी का साथ उठाव किया है। कैलाश नाम वो भी उस योजना को भी शुरू किया हुआ है और उस योजना के तहत हम प्रति व्यक्ति यात्री 50,000 रुपए उसको वित्तीय सहायता 1 साल में देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि कबीर जी हर समाज की कृतियों पर कड़ी चोट की है, फिर भी कोई उनकी बात का बुरा नहीं मानता है। साथियों, उनकी वाणी ऐसी थी, वे सबके हृदय में समाये हुए थे और साथियों सब उन पर अपना अधिकार। साथियों, मुझे खुशी है कि जब आज कबीर जी ने एकता और विश्व हिंदुत्व का जो बीज बोया है, वह आज एक विशाल पट का बीज वो खड़ा हुआ है, बन चुका है। आज देश विदेश में उनके करोड़ों अनुयायी जो उनकी वाणी पूरे संसार में फैला रहे हैं। संत कबीर वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट भी ऐसी ही एक ऐसी संस्था है। साथियों, आप जिस प्रकार सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध और शिक्षा के प्रकाश को फैलाने का आप काम कर रहे हैं, साथियों, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। मैं इसकी पूरी सराहना करता हूँ। ट्रस्ट का यह दर्शन अत्यंत प्रेरणादायक है। साथियों, की संतों की वाणी को केवल पढ़ना वो पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारना ही सच्ची भक्ति है। संत कबीर दास जी महाराज अपने महान विचारों के कारण युगों साथियों हमारे मन में जीवित रहेंगे। और जो उनकी वाणी है, साथियों, उन्होंने भेदभाव समाज की रचना की और उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि साथियों होगी। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर संत शिरोमणि कबीर दास जी महाराज में आता हूँ और आए तो मैं विशेष बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ बुला करके आप सब महान भाव के दर्शन करने का मुझे मौका दिया है। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने कहा था कि अलग प्रदेश बना है, मैं नहीं मानता इस बात को। मैं लगातार मंचों को पर बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि हरियाणा पंजाब से अलग नहीं है, ये हमारे गुरुओं की धरती है। हमारा जो रिश्ता है वो रिश्ता कोई साधारण रिश्ता नहीं है। अरे दो भाई हैं, मैं मंच से लगातार बोलता हूँ, ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा है। परिवार में से अलग होते हैं, दो भाई अलग हुए हैं। मुझे खुशी है, मुझे गर्व भी है कि आज भी हमारी छत एक है।
एक ही छत के नीचे आदमी रहते हैं और आज भी एक ही बेटा है आदमी, अलग नहीं है। ये पता नहीं क्यों राजनीतिक लोगों ने एक बात दो मानसा को से पानी को लेकर के कहा जी दंगा खा लेंगे, ये कर लेंगे, बढ़ जाएंगे, तो कभी क्यों बताएंगे? क्या दिक्कत है? क्यों बताएंगे? 80 भरा है, 60 भरा है। मैंने ये कहना पड़ा कि भाई अगर पंजाब के विच पानी की कोई दिक्कत आ गई ना किसी व्यक्ति को, मका मैं अपने यहाँ टीम नीचे धरती में से निकाल करके पानी पिला दूंगा। ये साढ़े गुरुओं परंपरा, ये साढ़े गुरुओं की परंपरा जिन्होंने आने मार्ग करने का काम किया, उन्होंने रास्ता ये दिखाने का काम किया। कौन नहीं जानते? सब जानते हैं। युद्ध भूमि के बीच में दुश्मन को पानी पिलाने का काम ये साढ़े गुरुओं की प्रेरणा है। साढ़े गुरुओं की साथियों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता इन शब्दों के नाल। जय हिंद, जय भारत, जय संत कबीर। मैं चाहती एक बड़ी जिन्होंने बहुत मेहनत की है, विशाल शर्मा जी, हरमीत बैदवाल जी, बलविंदर सिंह बाबा जी, जिन्होंने इस फाउंडेशन के राही इस प्रोग्राम को लिखन दी, प्रोग्राम को करन दी। बहुत गुरु मनाए गुरु साहबान को जरा निंदा ना चाहिए कभी सारी जो हॉल है प्लीज जरा होके तालियां भी बहुत ही बच्चे वाली तालियां बजाना कर रहे हैं। तो कोई हाथ ऊपर मारने सारे बड़े जोरदार तालियां बजाओ। फाउंडेशन वालों और आज इस मंच को सम्मानित करते हैं। तो सारे का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस प्रोग्राम को ना सिर्फ सुनिया, मैंने पूरी उम्मीद है कि जिन्नियां भी गल्लां होईयां ने इन्हां से जरूर जाके अपने जिंदगी के विच जरूर शामिल करेंगे। थैंक यू जी, बहुत बहुत